देखिए भैया, क्या है भैया जी, इस देश में विपक्षी जितने भी दल हैं उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। विपक्ष के दलों को इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं, विपक्षी दलों को इस देश के राष्ट्रपति के ऊपर विश्वास नहीं, विपक्षी दलों को इस देश के कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर विश्वास नहीं। ये तमाम लोगों ने लोकसभा से लेके अपने अपने मंत्रालय के अधीन ऑपरेशन सिंदूर से लेके आज तक में युद्ध चल रहा है, सब लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान को घबराने की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया में ऊर्जा और जहां पे ऑयल इज नॉट वेल है, आज हिंदुस्तान में ऑल इज वेल है। अभी G7 की बैठक चल रही है। G7 की बैठक में यह तय हुआ है कि जो आज 106 रुपए बैरल प्रति पेट्रोल का दाम होने वाला था, वो घट के लगभग 90 रुपए आ गया है। और मैं आपके माध्यम से इस देश की 140 करोड़ आबादी को ये बताना चाहता हूं कि इस देश में कहीं भी कोई भी अराजकता की स्थिति नहीं आने वाली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विकसित भारत की कल्पना लेकर आगे बढ़ रहा है। और मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को, आज माननीय मोदी जी की दूरदर्शिता की ही उदाहरण है कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक भी डीजल की ट्रेन नहीं चल रही है। विगत 12 वर्षों में सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, जो कि 20%, अगर आज डीजल के ट्रेन चल रहे होते तो 20% अधिक प्रभार डीजल का पड़ता, जो कि नहीं पड़ेगा। ये युद्ध का एक बड़ा कारण होता। आज बिजली के क्षेत्र में, आज हम जिस तरह के सौर ऊर्जा में पूरी दुनिया में डंका बजा रहे, ईवी इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो जो भी युद्ध के दौरान जो चीज की खपत अपने देश में होने वाली थी, उसकी सारी व्यवस्था भारत सरकार ने कर ली है। और जहां तक एलपीजी की बात है, घर की बात है, तो मैं अपने भाई बहनों माता पिताओं को कहना चाहता हूं कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में संपूर्ण व्यवस्था है। और जो 60 रुपए दाम बढ़े हैं, उसका भी भारत सरकार ने कहा है कि वो पिछले साल का रिफाइनरी के वजह से दाम बढ़ा है और आगे बढ़ने वाला नहीं है। राइट, मैं दे दूंगा। 4 कैटेगरीज हैं, उसमें सबसे ऊपर गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एलपीजी और सीएनजी है, उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर वो है, सबसे ज्यादा। सीएनजी जैसे जो ऑटोमोबाइल्स में होता है, एलपीजी वो जो सिलेंडर, लाल वाला सिलेंडर है, और वो जो गैस पाइपलाइन से आती है, जिनके घरों में गैस पाइपलाइन से आती है, वो उसमें कोई सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर का 4 कैटेगरीज बनाई हैं कि कहां पे किसानों को, जहां पे रासायनिक खाद बनती, वहां पे किस प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसको वो उन्होंने कैटेगराइज किया है। मैं 1 बाय 1 सबको देता जा रहा हूं। तो बहुत डिफेंस के भी आज बैठे हुए। जी जनाब, आपको आई विल गिव यू। जी जनाब अली, श्योर, आइए भाई शरद जी। हाँ आएंगे प्रतीक भाई। हाँ। मैं कह रहा हूँ प्रतीक भाई, मैं किसी को नहीं मानता। मैं देश के प्रधानमंत्री। तुम अराजकता नहीं, तुम्हें तो अराजकता फैलानी है क्या कैसे नहीं मानते हो? सवाल पूछना अराजकता, तो मैं राजक हूँ। अगर जनता की आवाज उठाना राजक है तो अराजक हूँ। हम लोग जनता की आवाज उठाने वाले लोग हैं। हम तो प्रधानमंत्री को मानते हैं। एफिडेविट होगा, ये अराजक लोग हैं। देखिए, ये देखिए अराजक, देखिए ये इनके मित्र हैं। अभी इनको उठाई नहीं है, आपके मित्र उठ रहे हैं। प्रतीक भाई, यू हैव टू गो दैट साइड। प्रतीक भाई, मैं मोदी जी को मानता हूँ। यही बात आके मोदी जी जनता के सामने बोल दें। और ये बोल रहे थे, अरे वो डीजल और पेट्रोल की बात कर रहे थे। इन्होंने डीजल और पेट्रोल के लिए बांग्लादेश के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया। 5000 टन लीटर डीजल इन्होंने भेज दिया। जब देश के अंदर आज डीजल और पेट्रोल पे संकट है, और उस बांग्लादेश को जो हमारे हिंदुओं की हत्या किया, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार आ गए सनातनी, आ गए भाई, आ गए। Are you getting my point? No, please translate. आ गए सनातनी, आ गए। और मैं कह रहा था बड़ी डिबेट में बड़ी देर हो गई है, सनातन कहाँ चला गया बड़ी देर से? एक कांग्रेस पार्टी मोदी को हटाने के लिए सर 50,000 करोड़, ये लोग कांग्रेस लिया 50,000 करोड़ ट्रम्प से कि मोदी हटाओ। एक कांग्रेस ले लिया, एक पेपर में दिया था, एक पेपर में दिया था। डिबेट को डिबेट की तरह चलने दीजिए। डिबेट को ऑफ कोर्स ऑल इज वेल। देखिए, मेरे भाजपा के मित्र कह रहे थे पूरे देश में ऑल इज वेल है। अरे भाई साहब, ऑल इज बैड है। आज देश में मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार के समय में 60-70 रुपए डीजल पेट्रोल था, आज 100 रुपए पहुंच गया। ये ऑल इज वेल है। यहां पर आज गैस के दाम डबल हो गए, ये ऑल इज वेल है। आप सिलेंडर फ्री देने वाले थे, ये ऑल इज वेल है। आप महिलाओं को 2500 रुपए देने वाले थे, ये ऑल इज वेल है। आप देश में 2 करोड़ हर साल रोजगार देने वाले थे, ये ऑल इज वेल है। आप 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, ये ऑल इज वेल है। आज देश की विदेश नीति खराब है, ये ऑल इज वेल है। अरे भाई साहब, पूरे देश के युवाओं से पूछो कि क्या ऑल इज वेल है? राइट, टेकन योर पॉइंट जी। शास्त्री, यू हैव टू वेट जी। इनकी बात सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि ईरान और यूएस की लड़ाई जो है वो भाजपा ने कराई है।
इनकी बात सुन के ही नजर आ रहा है कि सारी लड़ाई की जड़ जो है वो भारत में है। अरे भैया, वो आपस में लड़ रहे हैं। भारत ने एक निष्पक्ष स्टैंड बनाया हुआ है। ऑडियो जरा इंक्रीज करेंगे। हाँ जी। ईरान आज भी हमारा दोस्त है। ईरान की शिप को हमने पनाह दी है। यहाँ पर चाबहार पोर्ट में हमने निवेश किया। उसके बाद यूएस ने कुछ सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स का नुकसान हो रहा था। हमने उसको चाबहार पोर्ट से कुछ समय के लिए काम रोक दिया। जितने तथ्य, अच्छा डील की बात कर रहे थे, यूएस डील की। यूएस डील को यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने खिड़की से बाहर फेंक दिया है। तो वो डील तो आज है ही नहीं। उस डील के बारे में ये जो बात कर रहे हैं, और उस डील को अगर भारत ने कॉम्प्रोमाइज करना होता तो वो 2 अप्रैल को कर लिया होता। फिर इसको इतना लंबा लटकाने की जरूरत नहीं। मुझे लग रहा है लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। आप जो नंबर्स है, आज जो परिस्थिति है, मैं जनता की बात करूंगा। मुझे एक चीज बजे बशरत जी आप करिए, बिल्कुल मैं आप आए इसीलिए मुझे सिर्फ एक ही बात कहना, जब परेशानियां हो सारे लोगों को पता है इस समय जियो पॉलिटिकल, जब मैं कहता हूं जो भू स्थितियां है पूरे दुनिया की इस समय जो पॉलिटिक्स है वो कैसी है, हम सारे लोग जानते हैं। युद्ध चल रहा है, कहीं युद्ध के बादल भी घने मंडरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मिसगाइड मत करिए जी। और मैं जनता को एडवाइस देना चाहूंगा, ये तो तू मैं बहस इनकी चलती रहेगी। आप जो गैस घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस का सिलेंडर, उसमें थोड़ी सी किफायत कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर युद्ध, अरे सुन लो यार, तो आप सुन लो बात को। मैं काम की बात कर रहा हूं, ये बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर लड़ाई देर तक चलती रही तो यहां पर कमर्शियल सिलेंडर की, जिस प्रकार बॉम्बे में कुछ लोगों ने होर्डिंग करी, होर्डिंग करने की वजह से एस्मा लगाना पड़ा, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट कहते हैं, जिससे कि आप होर्डिंग ना कर पाए, आप हड़ताल ना कर पाए। मुझे लग रहा है लोगों को किफायत से इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऐसी चीज है जो हम बाहर से लेते हैं। हमारे यहाँ मात्र 13% बनती है, बाकी की हम बाहर से लेते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि 10% प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जी। और इसमें रास्ता क्या है कि लोगों को इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का भी बैकअप रखना चाहिए अपने। भैया मैं कह रहा था, आ नहीं पाओगे, ऐसे नहीं आ पाओगे, आने के लिए कुछ और तरीका चाहिए, टेक्निक उसके लिए कुछ और चाहिए। मैं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ बताने वाला हूँ, करने वाले आप हैं जी। हाँ मुझे हाँ, जनता बताएगी, जनता ही बताएगी। लोगों को अपने घर में इलेक्ट्रिकल इंडक्शन भी इंतजाम रखना चाहिए अगर ये लड़ाई बढ़ती गई। क्योंकि जो बयान आ रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, जो बयान आ रहे हैं वो ईरान कह रहा है हम 1 लीटर तेल यहां से गुजरने नहीं देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं ये युद्ध खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार के बयान से लोग भ्रमित हो रहे हैं। सप्लाई रुकी हुई है, आपको इंतजाम रखना चाहिए। जो जरूरी चीजें हैं, भारत सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि पहले हम घर में जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ध्यान रखा जाएगा। स्थितियां ये हैं कि 1 लीटर नहीं देंगे और वो कह रहे हैं कि हम 30 गुना और तेज आक्रमण करेंगे। ऐसी स्थितियों के बीच में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होना चाहिए था। पूछना ये चाहिए था कि कहीं से कोई रास्ता, कहीं से कोई रोशनी निकलती है तो बताइए। हिकमत किसी के पास नहीं है, गद्दी की तरफ दृष्टि सबकी अपनी अपनी है। और यही बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। यही है कि किसी तरह गद्दी जो है क्या हो, क्या जाए, गद्दी वापस आ जाए, गद्दी वापस आ जाए या गद्दी मिल जाए, दोनों यही है मुश्किल। सबसे ऐसे थोड़ी ना गद्दी मिलती है जी। देखिए, आपने कहा कि जो सरकार वर्तमान में है कई सारे आपदाओं से गुजरी है, मैं मानता हूं इसको, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए मनमोहन सिंह सरकार के एक समय में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें 2008 में $147 प्रति बैरल पहुंच चुकी थी, तब भी भारत में तेल के मूल्य काफी ज्यादा कम थे उसके तुलना में। तो वर्तमान सरकार को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में तेल की कीमतें काफी ज्यादा कम रही है, भारतीय नागरिकों को उसका उस रुपए लाभांश नहीं मिला है। तो कम से कम हम लोगों ने देखा कि कल $119 प्रति बैरल तक मूल्य पहुंचे थे, लेकिन फिर वो आज 90-92 पे आ गया है। तो अभी तत्काल तो राहत की स्थिति है, लेकिन अगर तेल के मूल्य बढ़े भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो सरकार को कम से कम घरेलू उपभोक्ताओं को यहाँ पर राहत की स्थिति लानी चाहिए। और दूसरी चीज, गैस को लेकर मैं कहूंगा कि सरकार आज 11वें दिन बाद वो आवश्यक वस्तु अधिनियम लगा रही है। आज 11वें दिन जब लड़ाई के चल रही है तब वो एस्मा लगा रही है। आप कहाँ सोए हुए थे? अभी मैं देख रहा हूँ जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो खबरें आ रही है सर, एस्मा जब लगाया जाता है, अगर होर्डिंग की खबर मिलती है तब एस्मा लगाया जाता है, कहीं हड़ताल की खबर मिलती है तब एस्मा लगाया जाता है। आप पहले ही थोड़ी ना एस्मा लगा देते हैं। आप लगा भी नहीं है, आप क्यों इनका क्लियर कर देता हूं। देखिए, तेल पर वैट लगता हुआ है 44%। सभी पार्टियों के राज्य सरकारें कमाती है और केंद्र सरकार कमाते हैं। हमारे पास मतलब 44% जो रेट है उसको मार्जिन को कम कर सकते हैं, रेट को स्टेबल करने के लिए। इसलिए चिंता की बात तो इसलिए नहीं है क्योंकि 44% मतलब आधी कीमत।